देश के नामी ओलंपियन और नामी मेडल विजेता 2 दिनों से धरने पर बैठे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में खिलाड़ियों ने कुश्ती संघ के खिलाफ दो हाथ करने का अखाड़ा सजा दिया है, जिसके समर्थन में पूरे देश से पहलवानों के साथ ही सभी लोग समर्थन कर रहे हैं। खेल में राजनेताओं के आने के बाद से लगातार स्तर सुधरने की बजाय बिगड़ता जा रहा है, जिसका उदाहरण क्रिकेट में कुछ साल पहले देखने को मिला था, जब सुप्रीम कोर्ट ने आगे आते हुए बीसीसीआई में प्रशासक बैठा दिए थे। कुछ दिन पहले ही हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर भी महिला कोच ने गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ा था। अब ताजा आरोप के बाद एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर खिलाड़ियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है, जिसके बाद ये आरोपियों की स्थिति और ये नौबत आ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया। देश की राजधानी दिल्ली में बीते 2 दिनों से ठंड के बीच पहलवान कुश्ती संघ के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ओलंपियन विनेश फोगाट समेत कई पहलवानों ने कुश्ती संघ के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। पहलवानों के धरने के बाद लगातार कई खबरें आ रही हैं। अगर बात करें कुश्ती संघ की, तो लगातार कुछ सालों से विवादों में ही चला आ रहा है। बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष का विवादों से खुद पुराना नाता रहा है। गोंडा के कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह की छवि दबंग नेताओं की रही है। साल 2014 से पहले वो सपा से बीजेपी में आए और फिर बीजेपी के सांसद बने। कुश्ती संघ में सबसे बड़ा आरोप कुछ साल पहले ही लगा था, जब ओलंपिक में 2 पदक पा चुके सुशील कुमार की जगह यूपी के रहने वाले और महाराष्ट्र से खेलने वाले नरसिंह यादव को रियो ओलंपिक में भेजे जाने की तैयारी हो रही थी। हालांकि उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर ओलंपिक का टिकट पाया था, लेकिन फिर नरसिंह यादव पर डोपिंग का आरोप लग गया। आरोप लगा कि कुछ लोगों ने उनके खाने में ये दवाएं मिलाकर उन्हें दे दी, जिसके बाद सीबीआई तक ये जांच पहुंच गई थी। इसके साथ ही पहलवानों के सिलेक्शन को लेकर के भी तमाम आरोप लगते रहे। इसके अलावा बृजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो भी कुछ साल पहले वायरल हुआ था, जिसमें वो पहलवान को थप्पड़ मारते दिखे थे। वो मामला था रांची का, जहां मेगा स्पोर्ट्स स्टेडियम में अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह भी पहुंचे हुए थे और एक पहलवान को उन्होंने मंच पर थप्पड़ जड़ दिया था। उसके बाद आयोजन में हंगामे की स्थिति पैदा हो गई थी। दरअसल मामला कुछ यूं था कि अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में सिर्फ 15 साल के खिलाड़ियों को ही हिस्सा लेने की अनुमति थी, लेकिन वेरिफिकेशन के बाद पता चला कि उत्तर प्रदेश का एक पहलवान 15 साल से ऊपर का है, जिसके चलते उसे डिबार्ड कर दिया गया। इस बात से गुस्सा कर WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने मंच पर भी उस पहलवान को थप्पड़ जड़ दिया था। इसके अलावा कुछ और विवाद भी हैं, जैसे कुश्ती को लेकर एक और विवाद सामने आया था। कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रायल के दौरान सुशील पर अपने ही प्रतिद्वंदी खिलाड़ी प्रवीण राणा को पीटने का आरोप लगा था। दरअसल सुशील और राणा के बीच हुए मैच में दोनों पहलवान आपस में भिड़ गए थे। आरोप लगा कि सुशील ने प्रवीण राणा को और उनके भाई नवीन पर हाथ उठाया है। इस मामले में FIR भी दर्ज हुई थी। सुशील ने इस दौरान राणा पर गेम के दौरान चिकोटी काटने का भी आरोप मढ़ा था। जंतर मंतर पर धरने में बैठी विनेश फोगाट को लेकर भी एक विवाद सामने आया था। कुछ साल पहले विवाद उस वक्त सामने आया जब टोक्यो ओलंपिक से पहले विनेश फोगाट के ऊपर WFI द्वारा अस्थायी रूप से निलंबन कर दिया गया था और उन पर बैन लगा दिया गया था। आरोप लगा था कि विनेश फोगाट पर अनुशासनहीनता करती हैं और कदाचार से जुड़े हुए 3 और आरोप लगाए थे, जिसके बाद विनेश फोगाट ने माफी मांगी और उन्हें कुश्ती संघ महासंघ ने उन्हें माफ कर दिया था, जिसका जिक्र विनेश फोगाट ने बीते दिनों धरने के दौरान भी दिया था। ये तो बात थी कुश्ती की, लेकिन इसके अलावा भी दूसरे खेलों में भी कुछ ऐसा ही चरित्र सामने आ चुका है, क्योंकि कोच और अध्यक्षों पर कई बार आरोप लगे हुए। आपको बीते दिनों याद ही होगा, यानी पिछले साल 2022 के अंत में हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगा था और उसके बाद उन्हें अपने खेल मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके साथ ही मलखंब के खिलाड़ी दीपशिखा ने अपने कोच पर प्राइज मनी में हिस्सेदारी का आरोप लगाया था। दीपशिखा ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछले 6 साल से उन्हें कोच रवि परिहार और अनिल पटेल प्रैक्टिस करा रहे हैं। दीपशिखा ने आरोप लगाए थे कि उनका सिलेक्शन खेलो इंडिया के तहत हुआ था, जिसके तहत उन्हें हरियाणा जाना था और इसी दौरान कोच ने उनकी मां को फोन किया
और उन्हें कहा कि 5 लाख रुपए की इस टूर्नामेंट में प्राइज मनी है। बकौल दीपशिखा कोच पर आरोप लगाते हुए कहती हैं कि उनकी बेटी अगर जीती है तो उनसे उनका आधा हिस्सा मांगा गया था। इसके बाद कोच उन्हें पंचकुला तो ले गए, लेकिन उन्हें जानबूझकर हरवा दिया, क्योंकि दीपशिखा की मां ने उन्हें प्राइज मनी में कट देने से साफ इनकार कर दिया था। इसके साथ ही दिल्ली में हुए कुछ साल पहले कॉमनवेल्थ गेम में घोटालों को लेकर भी पूरा एसोसिएशन शर्मसार हो गया था, जिसके बाद सीबीआई से लेकर तमाम गिरफ्तारियां भी हुई थी और आयोजकों को जेल तक जाना पड़ा था। लेकिन अब पूरा मामला तूल पकड़ रहा है, क्योंकि खिलाड़ी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कुश्ती संघ जो लगातार विवादों में रहा है, उसका मामला अब गंभीर हो चला है, क्योंकि विनेश फोगाट समेत दूसरी महिला खिलाड़ियों और पुलिस खिलाड़ियों ने भी मोर्चा खोल दिया है और साथ ही कुश्ती संघ के 7 अध्यक्ष को भी लपेटे में ले लिया। ये वही अध्यक्ष हैं जो खुद हेलीकॉप्टर से चलते हैं और दबंगई में इनका एक नाम हुआ करता है। बात ब्रिजभूषण की करें तो कई सालों से वो अध्यक्ष की कुर्सी में बैठे हुए हैं, जहां से उनको हटना लगभग नामुमकिन लग रहा था। लेकिन इस पूरे विवाद के बाद उनकी कुर्सी खतरे में है, क्योंकि चौतरफा दबाव के बाद ये माना जा रहा है कि उन पर कार्रवाई खेल मंत्रालय कभी भी किसी भी क्षण कर सकता है। और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि वो जल्द ही इस्तीफा तक दे सकते हैं, क्योंकि वो खुद बेहद दबाव में है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।